जब बहन जी ये पार्क बना रही थी तो तमाम विपक्षी दल आलोचना कर रहे थे कि मायावती पत्थर में पैसा लगा रही, इससे क्या होगा। तो साल का अगर हम लोग राजस्व का आंकड़ा देखें तो जो अम्बेडकर पार्क देखने लोग आते हैं, लगभग ये आंकड़ा 10 करोड़ से 20 करोड़ के 20 के आसपास पहुंच जा रहा है। कानून व्यवस्था की बात आती है तो लोग यही कहते हैं कि मायावती से बढ़िया किसी का शासन नहीं है कानून। क्योंकि कांशीराम साहब ने कहा था कि हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, तो एक वोट के साथ एक नोट चाहिए। शूद्र जो है सवर्णों पर शासन कैसे कर सकता है, ये मानसिकता लोगों को ग्रसित कर रही थी और लोग सिर्फ बहन जी की आलोचना कर रहे हैं। लखनऊ की सुंदरता मायावती के डेवलपमेंट से देखी जा रही है, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे मान्यवर कांशीराम इको पार्क हो। मायावती प्रदेश की बहुत ही अच्छी कुशल प्रशासक मुख्यमंत्री रही, लेकिन बहन जी एक असफल राजनेता हैं जो लगातार जनता से दूर रहती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 देश 19वां 15 अगस्त मना रहा है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा बनाए गए अंबेडकर पार्क में इस समय मौजूद हूं। जब बहन जी ये पार्क बना रही थी तो तमाम विपक्षी दल आलोचना कर रहे थे कि मायावती पत्थर में पैसा लगा रही, इससे क्या होगा। लेकिन बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो सालाना बजट है उसका 1% वो स्मारकों पर खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, एक टिकट यहाँ 25 रुपए का मिल रहा है और संडे को लगभग 10,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। 15 अगस्त होली दीपावली के दिन ये संख्या 50,000 के पार पहुंच जाती है और अमूनन समझ लीजिए कि रोज यहाँ 5 से 6,000 लोग आते हैं। तो साल का अगर हम लोग राजस्व का आंकड़ा देखें तो जो अम्बेडकर पार्क देखने लोग आते हैं, लगभग ये आंकड़ा 10 करोड़ से 20 करोड़ के 20 के आसपास पहुंच जा रहा है। ये पार्क जैसा बनाया गया है, इसका भविष्य कम से कम 100 साल है, अच्छा देख रेख हो तो। ये बात अम्बेडकर पार्क उद्घाटन के दिन मैं मौजूद था और बहन जी ने मंच से बात बोला था। अब आते हैं बहन जी के शासनकाल पे। मायावती जी के शासन में लोग तमाम खामियां उठाते रहे, लेकिन आज कानून व्यवस्था की बात आती है तो लोग यही कहते हैं कि मायावती से अच्छा किसी का शासन नहीं है। लेकिन क्या बात है कि बहन जी सरकार से क्यों दूर हो गई? क्योंकि वो अपने लोग से मिलती ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पैसे लेकर टिकट देना सिर्फ बसपा में ही है, बसपा तो बदनाम हो गई। हर पार्टी में पैसे लेकर टिकट दिए जाते हैं। क्योंकि कांशीराम साहब ने कहा था कि हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, तो एक वोट के साथ एक नोट चाहिए। तो वो परंपरा पार्टी में कायम है। दिक्कत बस इस बात की है, पैरासूट से प्रत्याशी बहन जी ने उतारने शुरू कर दिए। अब पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता। एक तरीके से देखा जाए तो बहन जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट का सत्यानाश कर दिया। उनसे अच्छा कोई शासक नहीं रहा उत्तर प्रदेश के कड़ाई के मामले में, लेकिन वो अच्छी राजनेता नहीं बन पाई, आज भी नहीं बन पाई। कि जो पब्लिक से दूर रहेगा तो वो नेता बन ही नहीं सकता। आज हम लोग को बहुत दुख होता है कि अम्बेडकरवादी मिशन पूरी तरीके से पिछड़ चुका है। कहिए तो बीजेपी ने अम्बेडकर का संघीकरण कर दिया। बड़ा दुख तकलीफ होता है कि कांशीराम साइकिल चला चला के लोगों को जोड़े। बहन जी 5 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और जब बहुमत की सरकार आई तो ऐसी सरकार चली, कानून के मुद्दे पर आज भी उनका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन अच्छी राजनेता बहन जी नहीं बन पाई। अब बहन जी के शासनकाल के दौरान लोग उनका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि ठाकुर पंडित, खासकर सवर्ण समाज को ये लगता था कि दलित बिरादरी की महिला उन पर शासन कर रही है, अर्थात शूद्र जो है सवर्णों पर शासन कैसे कर सकता है, ये मानसिकता लोगों को ग्रसित कर रही थी और लोग सिर्फ बहन जी की आलोचना कर रहे थे। आज अम्बेडकर पार्क में इतने लोग आ रहे हैं, करोड़ों का राजस्व मिल रहा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। लखनऊ की सुंदरता मायावती के डेवलपमेंट से देखी जा रही है, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे मान्यवर कांशीराम इको पार्क हो,
चाहे नोएडा में उन्होंने बनाया, बहुत पर्यटक आते हैं, करोड़ों रुपया मिल रहा है, लेकिन वो उस समय मनुवादी मीडिया में भी जाति विशेष का ही वर्चस्व है। लेकिन मायावती जो पब्लिक से दूर होती चली गई और अभी तक दूर ही होती जा रही हैं। बहन जी ने कभी चाहा ही नहीं कि बसपा में नंबर 2 की लीडरशिप डेवलप हो। अपने भतीजों को कई बार लॉन्च किया, कई बार निकाल दिया। वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे। बहन जी का तो समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक दिशा किस तरफ जा रही है। विपक्ष में है, विरोध कर रही है अखिलेश यादव का। बहरहाल ये उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मायावती प्रदेश की बहुत ही अच्छी कुशल प्रशासक मुख्यमंत्री रही, लेकिन बहन जी एक असफल राजनेता हैं जो लगातार जनता से दूर रहती हैं। ये बहुत ही चिंतनीय है। बहन जी को विचार करना होगा। अगर वो चाहती हैं कि पुनः सत्ता में आए तो विधानसभा स्तर की बैठक उनको खुद लेनी पड़ेगी, तभी जाके बहुजन समाज का भला हो पाएगा। नमो बुद्धाय, जय संविधान।